देखिए, इलाज तो महंगा नहीं है, लेकिन महंगा किया जा रहा है। आज हमारे पास अधिकार नहीं है, इसलिए आपको डराया जा रहा है। आपके डॉक्टर से आप पूछ नहीं सकते ये इंजेक्शन क्या काम करेगा, कहाँ स्टडी हुई, आप पूछ के दिखा दीजिए एक भी व्यक्ति। पेशेंट को तो इतना स्मूथली आपको बिहेवियर डॉक्टर का होना चाहिए कि आप कितना भी बड़ा बीमारी का आ जाए, आधा तो डॉक्टर से ठीक हो जाता है। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज़ 24 में। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरह से कोरोना के जो पेशेंट हैं बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद में उनका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, फिर आपका दोबारा स्वागत है हमारे एक चैनल में। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन को इतना 100 से दिन ऊपर हो चुके हैं। आर्थिक तंगियाँ भी बहुत लोगों के ऊपर आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद हुई थी, उसमें लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ। उसके बाद जो लोग पेशेंट हैं, अब वो अपना इलाज जो करा रहे हैं उनके बिल बहुत आ रहे हैं, उसका सर क्या है? मतलब जो इलाज है वो बहुत महंगा हो रहा है। देखिए, इलाज तो महंगा नहीं है, लेकिन महंगा किया जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, जो आपने एक बात रखी, कोरोना से हम लोग इतना बढ़ता जा रहा है, तो पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब हम इसकी चेन तोड़ सकते थे, तब हमें डरना चाहिए था। इससे बिल्कुल बाहर ना निकलें, टच ना करें, सब कुछ करें, क्योंकि उस समय एक हमारे पास में था कि हम इसकी चेन ब्रेक कर दें और ये रुक जाए। लेकिन अब ये फैल गया, मुझे नहीं लगता कि अब ये ब्रेक होने वाला है। कुछ लोगों में सिम्टम आएंगे, कोरोना पॉजिटिव होंगे, और कुछ लोग, मुझे लगता है 40-50% ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसमें लक्षण नहीं आएंगे, एंटीबॉडी बनेंगे और वो ठीक भी हो जाएंगे। वो घबराते रहेंगे हमेशा कि मुझे कोरोना कहीं हो ना जाए, जबकि वो एंटीबॉडी बन गई है, उनके लिए खुशी की बात है ये तो। अब आ जाएं कि बिल क्यों ज़्यादा बन रहा है। तो बिल तो ज़्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि इसको बिल बढ़ाया गया है, आपको घबराया गया है। अब मैं आपको अभी यहाँ पर एक चाकू लाऊं और चाकू आपके गर्दन पे रख दूं और डेली ला के रखूं कि ये चाकू है, आपको गर्दन नहीं हिलानी है। गर्दन हिलाई तो कट जाएगी, गर्दन हिलाई तो कट जाएगी, गर्दन हिलाई कट जाएगी। मेरे दोस्त आ जाएंगे, उधर से भी चाकू रख देंगे इतने बाद में, ठीक है। आप 10 दिन आप कोशिश करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोशिश करोगे, रेगुलर लगे रहोगे। अब 1 महीने बाद मैं आपको ऑफ़र दूं कि ऐसा है मैडम, ये चाकू, जो मेरे मित्र हैं उनके चाकू मैं अभी डिस्पोज कर दे रहा हूँ, फेंक दे रहा हूँ, तो आप कहोगे कैसे कैसे बताओ। तो कहूँगा इसके लिए मैडम, ये चाकुओं की कीमत, ये इतने बढ़िया क्वालिटी के चाकू थे और 20 फेंक रहे हैं, इसके लिए आप हमारे लिए 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो आप तो परेशान हो गए ना 1 महीने में, ना हिल सकते थे, ना सही से सांस ले सकते थे। अब आप कहोगे 1 लाख नहीं, ऐसा करो आप 70,000 रुपये ले लो। सेम यही कोरोना के लिए, इलाज के लिए हो रहा है। पहले आपको इतना भयभीत कर दिया गया है, इतना भयभीत कर दिया गया है, जब आपको डरना चाहिए था, इसको फैलने से रोकना चाहिए था, वो फैल गया। अब जब फैल गया तो अब डराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पेशेंट को तो इतना स्मूथली आपको बिहेवियर डॉक्टर का होना चाहिए कि आप कितना भी बड़ा बीमारी का आ जाए, आधा तो डॉक्टर से ठीक हो जाता है। मैं आपसे कहूँ, मेरी जिम्मेदारी है, कैसे हो जाएगा कोरोना से, क्या हो जाएगा। आपने एंटर करा, आप तो आधे ठीक हो गए वहाँ पे, कह रहे डॉक्टर साहब ने, वाह मैं तो ठीक ही हो गया। अब इतना भयभीत करेंगे तभी तो आप बिल दोगे, बिल कहाँ से दोगे। अब बिल में ऐसी ऐसी दवाइयों की बिल हैं, एक इंजेक्शन आ गया है 5,000 रुपये MRP, वो 50,000 रुपये में मिल रहा है, वो भी ब्लैक में मिल रहा है। दिल्ली की स्थिति आप देखो, वीडियो देखो, क्यों? क्योंकि आपको भयभीत कर दिया गया है। आप एक डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, काय का डॉक्टर है। आपके पास में इंडिया में अधिकार नहीं है। जिस दिन अधिकार आ जाएगा ना डॉक्टर से पूछने का, ये पैरासीटामोल दे रहे हैं, इसको क्यों दिया, आप लीगली अभी लीगली पूछ सकते हैं, आप नोटिस दे के पूछ सकते हैं डॉक्टर से। इस समय नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपके पास अधिकार आ गया, आप में बुद्धि भी आ जाएगी, आप पूछोगे, जैसे कि बाहर के देशों में हो रहा है। तभी तो आज सारा जो विदेश हैं वो आयुर्वेद के लिए क्यों आ रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने सिर में दर्द हुआ, कोरोना तो अलग चीज़ होगी, सिर में दर्द हुआ तो आपने ये डाइक्लोफेनिक क्यों दिया, नीमोसुलाइड क्यों दिया, इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा ये तो आपका पेन आपको महसूस नहीं होगा। तो बोले जो ब्रेन में मेरे सर्दी है या कफ की वजह से है, उसमें क्या काम करेगा। बोले उसमें तो कोई काम नहीं करेगा। तो उनको पता चल गया, जो हमारे मॉडर्न साइंस के जो फादर थे, जिन्होंने ये मॉडर्न साइंस दिया आपके लिए, उनको पता चल गया कि यार यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए वो आयुर्वेद के लिए आया। आज हमारे पास अधिकार नहीं है, इसलिए आपको डराया जा रहा है। आपके डॉक्टर से आप पूछ नहीं सकते ये इंजेक्शन क्या काम करेगा, कहाँ स्टडी हुई, आप पूछ के दिखा दीजिए एक भी व्यक्ति को। आपसे कहेंगे हम इलाज नहीं करेंगे, भाग जाइए। क्यों? क्योंकि उनके पास
जवाब नहीं है। मैं कहता हूँ मुझसे 1000 क्वेश्चन पूछो, मेरा नंबर लो, 1000 क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा आयुर्वेद के बारे में ये कैसे काम करेगी, क्योंकि हमारे पास में जवाब है। मेरे से मतलब नहीं, आयुर्वेदिक जो भी है वो आपको जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास जवाब है, इसलिए हम लोग जवाब देते हैं। मॉडर्न कभी जवाब नहीं दे सकता, क्यों? आपको घबराया जा रहा है। अब आपसे क्या बिल बनाया जाएगा? आपके रहने का बिल, आपका ड्रेसिंग का, आपके जो सिस्टर आ रही है उसका बिल, आपका ये बिल, आपका मॉनिटरिंग का बिल, आपका जो पीपीई किट लग रही है उनका बिल, हर एक में कमीशन भी है, हर एक में आपको अननेसेसरी लोडिंग भी पड़ रही है और लाखों रुपए का बिल बन रहा है। तो जबकि इलाज मुश्किल से आप 20-50 रुपए का इलाज है, आप घर पे बैठ के कर सकते हो। तो जैसे कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, अगर आज हम संक्रमित मिलते हैं तो अपने घर में अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं और अपने घर वालों को भी सेफ रख सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग डर की वजह से बता नहीं रहे हैं। दिल्ली में हुआ ना, आप घर में ही इलाज कर लो। बहुत से करीब एक परिवार के 6 लोग थे, 6 के 6 को सिम्टम थे कोरोना, उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई, कहीं पॉजिटिव आ गई तो फिर कहीं जाना ना पड़े। सारे सिम्टम थे, आयुर्वेदिक दवा खुद हमसे पूछ के दवाएं ली, यहाँ से हमने कुछ दवाएं भेज दी और वो ठीक हो गए 5 से 6 दिन में। तो इतना भय का माहौल है तब पैदा किए जा रहे हैं, और गलती यहाँ से नहीं है, बेस इसका कहीं और है। बात कोरोना से मतलब नहीं है। मैं ऐसे उदाहरण दूंगा कि छोटी छोटी बीमारी में 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए का बिल है। ये बेस कहाँ है? कभी आपने सोचा है बेस क्यों हुआ, इतना महंगा क्यों हुआ इलाज? इसका कारण है हम और हमारे माँ बाप। आपने सोचा है? जब एक स्टूडेंट एक बायोलॉजी की पढ़ाई करता है, साइंस लेता है, तो उसको शिक्षा दी जाती है आप MBBS बनो। MBBS हो गया ना कि भगवान हो गया। भगवान क्या है? एक पैथी है, उसमें भी बहुत 10-20% तो अच्छी चीज़ें हैं, 80% गड़बड़ है। आयुर्वेद में तो सारी चीज़ अच्छी है। तो अब उसके माँ बाप ने उसको कहा कि इंटर में बेटा आ गए हो, तुम्हें MBBS बनना है, पढ़ाई करो, MBBS। एक उसको इतना बड़ा दर्जा किसने दिया? डॉक्टर ने थोड़ी ना दिया, जो MBBS डॉक्टर है उसको एक दर्जा मिला कि बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो बेचारा MBBS नहीं कर पाया, बोले हम पैसे का करेंगे, हम पैसे से कराएंगे। अब उस डॉक्टर के लिए कई लाख रुपए, आपको मालूम है 85 लाख रुपए MBBS बनने में लगे। अब जो माँ बाप, आप सोचो जिसके पास पैसा है, चलो कोई बात नहीं, उसके पास हॉस्पिटल पहले से ही है या फिर पैसा इतना है। जो एक मीडियम का था, उसने कहीं से उधार लेके दिया। अब उसके रोज़ उसके माँ बाप का जब फीस जा रही है, वो कह रहा है बेटा जल्दी से कर लेना, फेल नहीं हो जाना। आए नहीं आए, फेल नहीं होना है, नंबर सही लाने हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा दिया जा रहा है उसका ब्याज भी मैं दे रहा हूँ, आपको पैसा कमाना है। आपने उसके बच्चे के ऊपर। अब जब वो पढ़ रहा है 4.5 साल, उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मुझे सेवा करनी है। बताओ कौन सा MBBS, एक आदमी बता दो जिसके माँ बाप ने कहा हो कि तुम्हें सेवा करनी है, बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ, कोई बिरला होगा, उसका मुझे पैरों का नमन करना चाहिए, और हम सबको करना चाहिए जिसके माँ बाप ने कहा कि आपको सेवा करनी है। उसके दिमाग में क्या डाला? बेटा इतना खर्चा हो गया 50 लाख रुपए, जल्दी से आना, फेल नहीं होना। उसके दिमाग में एक आपने पैसा कमाने का एक वो लगा दी लगन। फिर MD करा दिया, बोले MBBS नहीं, अब MD करो। फिर आपने पैसा दिया, बोले अब हम तुम्हें कुछ मिल रहा है, बाकी हम कर रहे हैं, देखो इतना ब्याज है। अब वो जिस दिन बन के आया डॉक्टर, उसके दिमाग में तो ये है कि मेरा तो इतने लाख रुपए खत्म हो गया, ब्याज लगा के अब मुझे कमाना है, इसको निकालना है। उसको एक टारगेट दे दिया। किसने दिया? उसके माँ बाप ने दिया। हमारे जो आसपास का माहौल है, जो उसके अंकल आंटी मौसी चाचा थे, सब ने एक माहौल दे दिया कि आपको इतने पैसे खत्म हुए। उसने एक टारगेट निश्चित करा, मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। उसने ये टारगेट नहीं करा मुझे 10 ही पेशेंट देखने हैं और सबको ठीक करना है, ईश्वर सब अपने आप देगा। ये टारगेट उसको दिया गया। अब जब टारगेट दिया गया, आपके माँ बाप ने पैदा करा, माहौल ने पैदा करा, अब वो हॉस्पिटल में आया। अब आप पेशेंट बन के आए मेरे पास, मुझे मालूम है कि 20 पेशेंट आएंगे आज मेरे पास में। मेरा एक अनुमान है कि मुझे आज दिन भर में 1 लाख रुपए पैदा करने हैं। तो मैं डॉक्टर थोड़ी ना बचा, मैं तो एक बिजनेसमैन हो गया ना। अब मेरा टारगेट है। बोले क्या दिक्कत है? आपने कहा बुखार है। अच्छा बुखार है? अब आपने ये पूछा ही नहीं कि तुमने खाया क्या था, हिस्ट्री नहीं ली। आपने आइसक्रीम खा ली थी, ठंडी हवा में निकल गए थे, सर्दी तो कफ हो गया, थोड़ी बहुत चीज़ चाहे एलोपैथिक की दे दी, चाहे आयुर्वेदिक की, या कोई भी घरेलू नुस्खा बता दिया, वो मेरा टारगेट ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा बुखार आ गया, एक काम करो मैडम, एक तो एक्सरे करा लो, बताओ किसके साथ नहीं हुआ ये मुझे बताना। एक्सरे करा लो, TLC, DLC, HB, ESR, ये पूरा पैरामीटर चेक करा लो, बिल बना के दे देते हैं, इतना ये चेक करा लो। और मैं यहाँ कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी करा ही नहीं। उसके ऊपर कमीशन तय है, आपकी खुद के मेरे पैथोलॉजी है कहीं है, ऑलरेडी तय है। मेरे लोग विरोध करेंगे, कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने कभी लिया ही नहीं है। मेरे पास आए लिफाफे, मैंने कहा मेरा दिमाग इसमें नहीं है, ना मुझे लगाना है, क्योंकि मेरा भी फिर टारगेट आपके
पैसे हो जाएंगे ना कि इनका गलत जांच करा लो, ये जांच करा लो और मेरे को इतना पैसा आ जाएगा। मेरा तो काम ही ऐसा है, शार्ट सूट का मैं हर एक पेशेंट में MRI लिख सकता हूँ, जैसे जनरली सब लिखते हैं। 8,000 की MRI है, 2-3 हज़ार मेरे पास आ गए, तो मुझे क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरा टारगेट ये नहीं है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, रुपये ले जाइए आप, पेशेंट में मेरे कम कर देना, मैं जिसको लिख दूँ उसमें कम कर देना। मेरा टारगेट तो आपको ठीक करना है। जी बिल्कुल। तो बात हो गई टारगेट की, डॉक्टर के, तो उनका टारगेट मोस्टली हर एक MBBS के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर एक MBBS के लिए नहीं, बहुत से इतने अच्छे हैं कि मेरे पास में खुद भेजते हैं और ना हम कमीशन देते हैं ना लेते हैं, कुछ भी नहीं, और वो प्रमोट करते हैं, खड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी जो डॉक्टर आए हैं जिनको टारगेट दे दिया है, जिनकी मानसिकता ऐसी कर दी है, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। कहते हैं ना बच्चे के दिमाग में आप जो चीज़ भर दो वही पनपेगा, तो आप इसके दोषी हो, डॉक्टर दोषी नहीं है। तो प्राइवेट संस्थान अभी इस समय यही काम कर रही है, कोरोना इसमें सब लोगों को, भाई उनका टारगेट ही ये है, कोरोना से मतलब नहीं है, कोरोना में तो करेंगे ही। आपको एक चीज़ खुल के आ गई, लोगों ने वीडियो बना दी, उनका टारगेट ही ये है, आप ये कराओ, एक्सरे कराओ, ये कराओ, ये कराओ, सारे कराओ, सारी किट पहनो, बिल बन गया अपने आप ही। तो डॉक्टर साहब उसमें एक चीज़ ये भी तो है ना कि प्राइवेट संस्थान में आदमी इलाज करा रहा है, किस लिए भी करा रहा है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी कि पेशेंट सामने है, बिल्कुल OPD के बाहर है, उसको अंदर नहीं लिया जा रहा है और वो वहीं मर गया। अब वो क्या करे ऐसा इंसान, वो उसको चाहता, क्योंकि कहते हैं ना कि सांस है तो आस है, तो इंसान चाहता है कि हमारा घर का जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। यही तो डर आप लोगों में, हम लोगों में पैदा किया गया है ना। अब उसको पहले इतना डरा दिया कि कोरोना जिसकी रिपोर्ट बेचारे की आती होगी, हम इतना नहीं समझ सकते, हम केवल बातें बना सकते हैं यहाँ पे, जिसकी आती होगी उसके मानसिक लेवल पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। इस समय उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि आपको कोरोना हो गया, अगर उसको मलेरिया हो जाता तो, फीवर आया, दोनों में चिल्स देके फीवर आ रहा है, सिम्टम लगभग वही है, और मलेरिया में ज़्यादा मौतें होती हैं, मैं बता दूँ आपको, डेंगू मलेरिया में कोरोना से ज़्यादा मौतें होती हैं, TB में बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। लेकिन हमने उसको सरल कर दिया कि मलेरिया हो गया, कोई नहीं, दवा फ़ोन पे ही पूछ ली डॉक्टर पे, या फिर खुद जाके ले आए, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया। उसको इतना भय हुआ मलेरिया से, जी नहीं, जबकि मौतें तो ज़्यादा हो रही हैं। यानी कि डर का अभाव ज़्यादा, मतलब डर ज़्यादा है इंसान। अगर मैं आयुर्वेदिक दृष्टि से कहूँ तो जैसे ही भय हुआ, हमारी बॉडी में वायु का प्रकोप हो जाएगा, और हमारा जो बात जो है ना, हमारे जो हृदय है उसमें पंपिंग का काम वायु का है, बात का है, और बात प्रकोपित हो जाएगा तो उसको पंपिंग को डिस्टर्ब कर देगा। वायु को काम ही है हर चीज़ अगर प्रकोपित हो डिस्टर्ब कर देना, तो वहाँ एयर आ जाएगी और पंपिंग ब्लॉक हो जाएगा। तो हार्ट अटैक क्यों होते हैं? सारे वायु प्रकोप से होते हैं। आदमी घबरा गया, आपने सुना होगा बीमारी से कोई बात ऐसी बताई, हार्ट अटैक आ गया, वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस समय। बिल्कुल, आपने देखा है ना आपके उसमें, जैसे किसी का लॉस हो गया, 1 करोड़ का लॉस हो गया, बोले 1 करोड़ का लॉस हो गया, वहीं पे हार्ट अटैक आ गया इसको। अटैक कहाँ से आ गया? कोई बीमारी थोड़ी ना थी, क्योंकि वायु प्रकोपित हो गई। तो कोरोना में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वायरल है और धीरे धीरे चला जाएगा। आपको समय दिया है, मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने समय दिया लॉकडाउन करके कि आप इसको समझें अपने आप को। आपको उन्होंने प्राणायाम सिखा दिया, योग सिखा दिया, इम्यूनिटी सिखा दिया, क्या चीज़ होती है, आयुर्वेद कैसे यूज़ करें, हर चीज़ सिखा दी। अब आप अपने आप करो, अब सारी चीज़ गवर्नमेंट थोड़ी ना करेगी। जी बिल्कुल, अपने आप करनी है, आपको सब सेफ्टी रखनी है। तो इस समय मतलब सारे जितने भी लोग हैं, दर्शक हैं हमारे, उनको इस समय अपने घर पे रह के इलाज ज़्यादा मतलब करना चाहिए अपना, क्योंकि देखिए अब ये गवर्नमेंट के, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ये नियम है, जैसा गवर्नमेंट नियम देती है वैसे करें, लेकिन घबराएं नहीं। अगर वहाँ पे भी जाते हैं, अपनी आयुर्वेदिक दवा सपोर्टिंग के लिए ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मन को समझा के रखें कि ऐसा नहीं कोई भी वैक्सीन आया है आप पे ट्रायल हो जाए, उसको समझा के रखें, ये नहीं कराना है, मुझे एडमिट हो जाना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन ले लें, और नेचुरल प्राणायाम करेंगे तो सारी सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए घबराएं नहीं, ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदिक ही लें। अगर एलोपैथिक का कुछ पैरासीटामोल या कुछ दी जा रही है तो ठीक है, आधी गोली पैरासीटामोल की ले लें, थोड़ा ट्रीटमेंट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना समझें कि आपको गिनी पिग बना दिया जाए और जैसा कहें कि आप यहाँ लटक जाओ तो वहाँ लटक जाओ, कुछ बुद्धि का उपयोग करो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपके उस वीडियो के माध्यम से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं यहीं चलते लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अब मैंने ऐसा सुना है कि आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा महंगी है। देखिए, हमेशा से यही रहा, मेरे पास में भी सारे लोग पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेद दवा बहुत महंगी होती है। मैं कहता हूँ आयुर्वेद से सस्ती तो कोई दवा ही नहीं है। अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, गौमूत्र कहीं पे लग रहा है तो फ्री में मिल जाएगा ना, हल्दी फ्री में मिल जाएगी, वो तो आपके घर में भी मौजूद होगी। अब कुछ लोग आयुर्वेद पे अगर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ दवाएं होती हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी को कैंसर है, उसका इलाज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए हमारे लिए कुछ भस्में हो, स्वर्ण की भस्म हो या फिर हीरे की भस्म हो, तो नेचुरली वो महंगी होंगी, लेकिन
95% रोग बहुत सस्ती दवाइयों में छूट जाते हैं। अगर आप मॉडर्न का माने तो आप ये सोच रहे हैं केवल एक पैरासीटामोल गोली खा के बुखार उतर जा रहा है, आपने 1.5 रुपये उसकी कीमत समझी कि आयुर्वेद में हमें गोदंती दी और बहुत सारी चीज़ें ये महंगी हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं पूरे आपको ये नहीं पता है। जो आपने 1.5 रुपये की दवा समझ के खाई, ज़िंदगी भर डॉक्टरों के पास आपको लाइन लगानी पड़ेगी। वो कितनी महंगी पड़ती है आयुर्वेदिक दवा, उसके मुकाबले मैं कहता हूँ 1% भी नहीं पड़ती। आप पूरा अगर पूरे अपनी लाइफ का देखेंगे या अपने जो आपके यहाँ बीमार है उसका आप हिसाब लगा लीजिए। डॉक्टर बढ़ते जाएंगे। गए थे आप लिवर के लिए, आज 5 साल बाद में किडनी का डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, फिर 2 साल बाद में हड्डी वाले को दिखाएंगे, 3 साल में ब्रेन वाले को भी दिखाएंगे। सारा हिसाब लगा लें। कहाँ गलती करी थी आपने 1.5 रुपये की? केवल पैरासीटामोल की बुखार आना चालू हुआ था, वो आपको हो सकता है म्यादी बुखार था या फिर ड्रग इंड्यूस फीवर होता है जिसको हम आयुर्वेद में पित्तज ज्वर कहते हैं। इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटली हो चुकी है कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों को ज़रा सा भी जुकाम खांसी या थोड़ा सा भी फीवर आता है तो लोगों को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हो जाए। मैडम इस समय आप देखो बारिश होने वाली है, हो रही है कहीं नहीं हो रही, मौसम चेंज है, तो वायरल इन्फेक्शन तो वैसे ही होते हैं हर साल। अगर किसी को आ रहा है तो आप ठीक है, आप अपना टेस्ट करा लो कोरोना के लिए, लेकिन आप घर में, आपके घर में हल्दी है, तुलसी है, गिलोय है, लक्ष्मी विलास रस है, सितोपलादी है, तिल का तेल है जो नाक में डालो, बहुत सारी चीज़ें। आप किसी के घर में सर्दी अर्दी हो या किसी के बच्चे में के सर्दी हो और लंग्स जाम हो जाएं तो आप तिल का तेल अभी डालो, गुनगुना करके डालो 2-2 बूंद और थोड़ी भाप दे दो, और थोड़ा चेस्ट पे और पीठ में थोड़ा सा तिल का तेल गरम करके सेंधा नमक मिला के ज़रा मालिश कर दो, और फिर आप 10-15 इसको पॉज करो वीडियो को और 10 मिनट बाद देखो क्या रिजल्ट है। उसको कितनी एयर आने, मतलब उसकी सांस जो फूल रही थी कफ जमा होने की वजह से कफ पिघलने लगेगा 15 मिनट में। आप देखो तो करो, तो हम लोग केवल बातें करते हैं, करते नहीं है, करके तो देखिए आप। और नहीं है तो मेरा नंबर है, आपको मिल जाएगा नीचे, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को अगर कोई परेशानी है, तो आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। 3 दिन में कोई भी वायरल फीवर होता है अपने आप ही ठीक हो जाता है। थोड़ा सपोर्टिंग, आपकी इम्यूनिटी कम है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का काम है आपका बल देख के, आपका प्रकृति देख के आपको दवा बताना, तुरंत आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आपके जो अंदर जो आर्मी है उसको हमने ताकत दे दी और आपका वायरल फीवर तुरंत खत्म हो जाएगा। तो देखा सभी दर्शकों ने जिस तरह से अभिषेक शर्मा जी ने बताया कि आप इसका इलाज अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद बहुत सस्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लंबा लंबा बिल ना बने और आप प्राइवेट संस्थान में अपना इलाज ना कराएं, आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो जिस तरह से डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने आपको बताया है उन सब चीज़ों को फॉलो करो, और आप उसको फॉलो करोगे तो आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित रहेगा। फिर मिलेंगे डॉक्टर अभिषेक शर्मा के साथ नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। देखिए, इलाज तो महंगा नहीं है, लेकिन महंगा किया जा रहा है। आज हमारे पास अधिकार नहीं है, इसलिए आपको डराया जा रहा है। आपके डॉक्टर से आप पूछ नहीं सकते ये इंजेक्शन क्या काम करेगा, कहाँ स्टडी हुई, आप पूछ के दिखा दीजिए एक भी व्यक्ति। पेशेंट को तो इतना स्मूथली आपको बिहेवियर डॉक्टर का होना चाहिए कि आप कितना भी बड़ा बीमारी का आ जाए, आधा तो डॉक्टर से ठीक हो जाता है।